ट्रेडिंग करते वक्त सिर्फ डायरेक्शन के बारे में सही होना काफी नहीं होता। मान लीजिए आप एक स्टॉक 100 रुपए पर खरीदते हैं और स्टॉप लॉस 90 रुपए पर रखते हैं। स्टॉक बढ़कर 130 रुपए तक चला जाता है तो ट्रेड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जब तक आप इसे चेंज नहीं करते आपका स्टॉप लॉस अभी भी 90 रुपए पर ही है। स्क्रीन पर जो गेन आप देख रहे हैं वो अभी भी अनरियलाइज्ड है। अगर स्टॉक अचानक से रिवर्स हो जाए तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने से पहले उस मूव का बड़ा हिस्सा गायब हो सकता है। प्राइस बढ़ने के साथ साथ स्टॉप लॉस को ऊपर मूव करके आप गेन का ज्यादा हिस्सा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसे मैनुअली करने का मतलब है कि ट्रेड को क्लोजली ट्रैक करना और बार बार डिसाइड करना कि कब और कितना एडजस्ट करना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या TSL इस प्रोसेस को ऑटोमेट करता है। जब मार्केट आपके फेवर में मूव करता है तो ये स्टॉप लॉस ट्रिगर को मूव करता है, और अगर मार्केट रिवर्स हो जाए तो ये इसे लास्ट एडजस्टेड लेवल पर ही रखता है। TSL अब काइट पर गुड टिल ट्रिगर्ड या GTT ऑर्डर्स के लिए अवेलेबल है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मार्केट के आपके फेवर में मूव करने पर स्टॉप लॉस ट्रिगर को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। आप एक ट्रेलिंग पॉइंट सेट करते हैं जो ये डिसाइड करता है कि ट्रिगर को उसी अमाउंट से एडजस्ट होने से पहले मार्केट को कितना मूव करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रेलिंग पॉइंट 1 रुपए का है तो जब भी मार्केट 1 रुपए आपके फेवर में मूव करता है ट्रिगर भी 1 रुपए मूव होता है। ट्रिगर फिक्स्ड स्टेप्स में मूव होता है, हर प्राइस टिक के बाद एडजस्ट होने के बजाय। आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। सेल TSL जो कि लॉन्ग पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है, उसमें प्राइस बढ़ने पर ट्रिगर ऊपर मूव करता है। अगर प्राइस गिरता है तो ट्रिगर लास्ट एडजस्टेड लेवल पर ही रहता है। बाय TSL जो शॉर्ट पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है, उसमें प्राइस गिरने पर ट्रिगर नीचे मूव करता है। अगर प्राइस बढ़ता है तो ट्रिगर लास्ट एडजस्टेड लेवल पर ही रहता है। दोनों केसेस में ट्रिगर सिर्फ उस डायरेक्शन में मूव करता है जो आपके प्रोटेक्शन को इंप्रूव करे। आइए एक सेल TSL एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आप एक स्टॉक 100 रुपए पर खरीदते हैं और एक सेल GTT प्लेस करते हैं जिसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर 90 रुपए का है और ट्रेलिंग पॉइंट 1 रुपए का है। स्टॉप लॉस ट्रिगर शुरू में मार्केट प्राइस से 10 रुपए नीचे स्टार्ट होता है। क्योंकि ट्रेलिंग पॉइंट 1 रुपए का है, जब भी स्टॉक 1 रुपए बढ़ता है ट्रिगर भी 1 रुपए ऊपर मूव करता है। अगर स्टॉक 100 रुपए से 105 रुपए तक बढ़ता है तो ट्रिगर 90 रुपए से 95 रुपए तक मूव करता है। अगर स्टॉक बढ़कर 130 रुपए तक जाता है तो ट्रिगर 120 रुपए तक ऊपर मूव करता है। अब मान लीजिए स्टॉक गिरकर 125 पर वापस आ जाता है, ट्रिगर उसके साथ नीचे नहीं मूव करता, ये 120 रुपए पर ही रहता है। ट्रिगर ने स्टॉक को ऊपर की तरफ फॉलो किया, लेकिन जब प्राइस रिवर्स हुआ तो ये फिक्स्ड ही रह गया। आइए एक बाय TSL एग्जांपल देखते हैं। बाय TSL ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है और शॉर्ट F&O पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है। मान लीजिए आप 100 रुपए पर ट्रेड हो रहे एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट करते हैं और एक बाय GTT प्लेस करते हैं जिसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर 110 रुपए का है और ट्रेलिंग पॉइंट 1 रुपए का है। स्टॉप लॉस ट्रिगर शुरू में मार्केट प्राइस से 10 रुपए ऊपर स्टार्ट होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट 100 रुपए से 95 रुपए तक गिरता है तो ट्रिगर भी 110 रुपए से 105 रुपए तक नीचे मूव करता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट और गिरकर 70 रुपए तक चला जाता है तो ट्रिगर 80 रुपए तक नीचे मूव करता है। अब मान लीजिए प्राइस रिकवर होकर 75 रुपए तक आ जाती है, ट्रिगर वापस ऊपर नहीं मूव करता, ये 80 रुपए पर ही रहता है। देखिए रूल दोनों एग्जांपल्स में सेम है। ट्रिगर सिर्फ तब एडजस्ट होता है जब मार्केट आपके फेवर में मूव करे। एक बार मार्केट रिवर्स होने के बाद ये लास्ट एडजस्टेड लेवल पर ही रहता है। आइए देखते हैं काइट ऐप पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस GTT कैसे प्लेस कर सकते हैं। काइट ऐप पर आप GTT ऑर्डर, मार्केट वॉच, होल्डिंग्स या पोजीशन से प्लेस कर सकते हैं। यहाँ से जिस इंस्ट्रूमेंट के लिए आप GTT प्लेस करना चाहते हैं उस पर टैप करिए और फिर क्रिएट GTT पर टैप करिए। ट्रांजैक्शन टाइप में बाय या सेल चुनिए। ट्रिगर टाइप में सिंगल या OCO सेलेक्ट करिए। OCO या वन कैंसल्स द अदर आपको सेम GTT में स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों सेट करने देता है। TSL सिंगल और OCO दोनों ऑर्डर्स के साथ अवेलेबल है। लिमिट या मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करिए। हाँ, अगर आप मार्केट सेलेक्ट करते हैं तो GTT ट्रिगर होने पर मार्केट प्रोटेक्शन के साथ एक ऑर्डर प्लेस होगा। स्टॉप लॉस सेक्शन में क्वांटिटी, ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस एंटर करिए। ट्रेलिंग टॉगल एनेबल करिए और ट्रेलिंग पॉइंट एंटर करिए। ट्रेलिंग एनेबल होने के बाद काइट वो प्राइस दिखाता है जिस पर नेक्स्ट एडजस्टमेंट होगा।
ऑर्डर प्लेस करने के लिए क्रिएट जीटीटी पर स्वाइप कीजिए। याद रखिएगा, मिनिमम ट्रेलिंग पॉइंट इंस्ट्रूमेंट की प्राइस और उसके सेगमेंट पर डिपेंड करता है। एनएसई और बीएसई पर स्टॉक्स और फ्यूचर्स के प्राइस रेंज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेगमेंट सपोर्ट। इक्विटी के लिए टीएसएल फिलहाल सिर्फ सेल जीटीटीज के लिए अवेलेबल है। इसका मतलब है कि इससे लॉन्ग इक्विटी पोजीशंस प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन बाय जीटीटीज के लिए नहीं। एफएनओ के लिए ये बाय और सेल दोनों जीटीटीज के लिए अवेलेबल है। टीएसएल एनएसई, बीएसई, एनएफओ, बीएफओ और एमसीएक्स में सपोर्ट किया जाता है। ये सीएनसी, एमटीएफ और एनआरएमएल प्रोडक्ट टाइप्स के साथ काम करता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर ध्यान देते हैं। जब भी स्टॉप लॉस ट्रेल होता है, ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस दोनों ट्रेलिंग पॉइंट से मूव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेल जीटीटी का ट्रिगर प्राइस 90 रुपए और लिमिट प्राइस 89 रुपए 50 पैसे हो, तो 1 रुपए ट्रेलिंग एडजस्टमेंट होने पर दोनों प्राइसेस 1 रुपए ऊपर मूव करते हैं। नए ट्रिगर और लिमिट प्राइसेस 91 रुपए और 90 रुपए 50 पैसे होंगे। अगर आपने एक ओसीओ जीटीटी प्लेस किया है तो सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रिगर और उसका लिमिट प्राइस ट्रेल करते हैं, टारगेट अनचेंज्ड रहता है। अगर आप जीटीटी प्लेस करने के बाद ट्रिगर प्राइस को मैन्युअली मॉडिफाई करते हैं तो ट्रेलिंग रेफरेंस मॉडिफिकेशन के टाइम की मार्केट प्राइस पर रीसेट हो जाता है। ट्रेलिंग फिर इस नए स्टार्टिंग पॉइंट से कंटिन्यू होता है। एक बार जीटीटी कम से कम एक बार ट्रेल हो जाए तो ऑर्डर पर एक ट्रेल्ड टैग दिखता है। आप ये भी देख सकते हैं कि ट्रिगर इनिशियल लेवल से कितना मूव हुआ है। आप जीटीटी डिटेल्स ओपन करके प्रोडक्ट टाइप, क्रिएशन और मॉडिफिकेशन टाइम्स, एक्सपायरी डेट और वाटरमार्क प्राइस देख सकते हैं। वाटरमार्क प्राइस वो मोस्ट फेवरेबल प्राइस है जो जीटीटी क्रिएट होने या लास्ट मॉडिफाई होने के बाद पहुंची है। यानी कि सेल जीटीटी के लिए ये हाईएस्ट प्राइस है जो रीच हुई है, बाय जीटीटी के लिए ये लोएस्ट प्राइस है जो रीच हुई है। काइट इस प्राइस को यूज करके डिसाइड करता है कि नेक्स्ट ट्रेलिंग एडजस्टमेंट कब होना चाहिए। आखिर में जीटीटी ट्रिगर सिर्फ एक बार वैलिड होता है। अगर जीटीटी ट्रिगर हो जाए लेकिन रिजल्टिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो तो आपको एक फ्रेश जीटीटी प्लेस करना होगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लेकर अगर आपको और भी कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करने की जिम्मेदारी मार्केट रिस्क के अधीन होती है। इन्वेस्ट करने से पहले रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें।